तुम जहां से घुसने की कोशिश करोगे सामने वहां हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। इसी डायलॉग के साथ में भाई पूरे सिनेमा हॉल में तालियों की जो है गड़गड़ाहट सुनने को मिली। बॉर्डर 2 जो कि अभी रिलीज हुआ 2 दिन हुआ, उसी का रिव्यू करने जा रहा हूं भाई साहब। बॉर्डर 2 जो है, बॉर्डर जो 1997 में आई थी, कल्ट क्लासिकल फिल्म जिसमें सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, सुदेश बेरी, कुलभूषण खलबंद्रा, ये बड़े कलाकार थे, मजे हुए कलाकार थे और जबरदस्त फिल्म बनाई थी। ऐसी फिल्म जो कई सालों से एक नॉस्टैल्जिया जो है कैरी कर रही है लोगों के अंदर। वो फिल्म जिसको देख करके लोग रो दिए थे, वो गाना संदेशे आते हैं। और यही कुछ प्रयास किया बॉर्डर 2 में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने। भाई साहब, एक फिल्म जो काफी हिट हो, जिसके लिए जनता में इमोशन जुड़ा हो, उसका सीक्वल बनाना आसान बात नहीं होता, आसान बात नहीं होता। बॉर्डर, जहां पर बॉर्डर में जो है लोंगेवाला का फाइट दिखाया गया है और लोंगेवाला पर किस तरह से पाकिस्तानी सेना आकर के घुसती है टैंकों के साथ में, और छोटी सी टुकड़ी में मदद ना मिलने के बावजूद भी सनी पाजी उसको लीड करते हैं। और आपने देखा ही, असली इवेंट पे, असली जो है घटना पे आधारित फिल्म थी। और ये बॉर्डर 2 जो है, बॉर्डर 2 जो फिल्म बनाई गई है, ये कई मोर्चों पे लड़ते हुए, लड़ाई करते हुए बनाई गई है पाकिस्तान के साथ में, जिसमें नेवल फ्रंट है और एयर फ्रंट है और जो है अपना जो है आर्मी के जवान हमारे जो लैंड पे लड़ते हैं वो है। इन तीनों सेनाओं का जो है एक साथ दिखाया गया है। फर्स्ट हाफ में बॉर्डर 2 में जो है इन तीनों सेनाओं के जो जाबाज हीरो होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग ऑफिसर दलजीत दोसांझ और नेवल ऑफिसर आहान सेठी और आर्मी मैन, मतलब आर्मी के ऑफिसर एक मेजर बात करूं तो दहिया साहब, जो वरुण धवन जिनका जो है कैरेक्टर प्ले किया है, और सबसे बड़े कैरेक्टर बॉर्डर के ये अपने सनी पाजी फतेह सिंह का जो कैरेक्टर प्ले किया। पूरे स्टार्ट होता है तो एक जो है घुसपैठ से, जहां पर उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं सनी पाजी। उसके बाद में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गुनगुनाना, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा रुलाना चलेगा, वो आपको दिखाई पड़ेगा। और जबरदस्त समा बांधा है डायरेक्टर ने। जो सिनेमेटोग्राफी आपके सामने दिखेगी, उसके साथ में इमोशन का तड़का, इमोशन इतना बढ़िया संजीदा तरीके से उसको उकेरा है कि भाई आप अगर वाकई में आप बिना रोए रह नहीं पाएंगे भाई। कितना भी अपने आप को अगर संभालेंगे तब भी आपके आंख से कुछ ना कुछ जो है, एक आध दो बूंद आंसू तो जरूर निकल आएंगे। और यहीं पे डायरेक्टर की जीत हुई है भाई। बातें लोग बहुत कह रहे हैं कि सनी पाजी का थोड़ा रोल है, या फिर ये फिल्म में जो है कई फ्रंट पे सेनाएं हारते हुए दिख रही है। भाई उनको मैं समझाऊंगा कि जिस समय 1971 का युद्ध चल रहा था, सारा हमारा जो ध्यान था भारत का, वो ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ था, ईस्टर्न फ्रंट पे था, वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं था। हमारे पास लिमिटेड जो है रिसोर्सेज थे, उसके साथ में एयर हो गया, वाटर हो गया और लैंड हो गया। इन तीनों फ्रंट पे हमारे बहादुर जो है अपने जज्बे के साथ लड़े। रिसोर्स कम थे, जज्बा ज्यादा था, जिसको जो है डायरेक्टर ने इस फिल्म में दिखाया भाई। और कहीं से भी ये फिल्म बॉर्डर 1 जो बॉर्डर है, बॉर्डर से सेंसिबल कहीं से भी कम नहीं लग रही। जबरदस्त फिल्म है, क्योंकि जब बॉर्डर आई थी 97 में लोग उतना ज्यादा सिनेमा के प्रति लिटरेट नहीं थे। आज जो है सबके हाथों में मोबाइल है, सब जानते हैं वीएफएक्स क्या है, क्या मतलब एनिमेशन क्या है, सब जानते हैं। उसके बावजूद आज के जमाने में अगर जंजीर को आप जो है देशभक्ति जैसी मूवी में वार सीक्वेंस में अगर बांध के रख रहे हैं, तब भाई डायरेक्टर की जीत है भाई साहब। बॉर्डर का जब टीजर और ट्रेलर आया और एक संदेशे आते हैं कि जो गाना आया, इस पर वरुण धवन का परफॉर्मेंस को लेकर के लोगों ने खूब ट्रोल किया। मेरे ख्याल से उनको सबको माफी मांगनी चाहिए इस बंदे से। इस बंदे ने दहिया का कैरेक्टर जबरदस्त जो है जिया है, जबरदस्त निभाया है। किस तरह से पत्नी के साथ में पेश आना है जब उनकी शादी होती है, किस तरह से अपने सीनियर के साथ में, किस तरह से अकेलापन जो है दहिया को परेशान कर रहा था, वो सारी चीजें, वो सारा मोमेंट जो है वरुण धवन ने प्ले किया है। आहान सेठी ने भी जो है अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। और दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस तो आप लाजवाब बोलेंगे भाई। बड़ा एनर्जेटिक कैरेक्टर था शेखों का,
सेखो जो करेक्टर है वो भी ओरिजिनल करेक्टर है, जिसको सनी देओल पाजी ने जो है फतेह सिंह का करेक्टर निभाया वो भी ओरिजिनल है, और दहिया का करेक्टर भी ओरिजिनल है। ये सारे हमारे जो है ओरिजिनल, मतलब कि रियल इवेंट पे रियल जो है वीर की कहानी है, जिसको हमारे जो है ये करेक्टर जो आर्टिस्ट है जिन्होंने प्ले किया है। हाँ, रही बात बॉर्डर 1 में, ये हमारे बड़े बड़े जो है आर्टिस्ट थे, जिसमें सुनील शेट्टी हो गए, सनी पाजी हो गए, अपने यंग एज में थे, कुलभूषण खरबंदरा हो गए, या फिर सुदेश बेरी हो गए, जैकी श्रॉफ हो गए, ये सब यंग और सब मजे हुए कलाकार, काफ़ी एक्सपीरियंस कलाकार थे जिन्होंने इसको निभाया था। खैर ये 3 बंदे नए हैं, जिसमें वरुण धवन को नया नहीं कहूँगा मैं। दिलजीत दोसांझ जो है रीजनल फिल्मों से आते हैं, रीजनल सिंगर हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी आहान सेट्टी अभी ये 2-3 ही फिल्में किए हैं, तो इसके बावजूद भी इन्होंने कैरेक्टर को बड़ा जो है संजीदा तरीके से जिया है और इस फिल्म में 4 चांद लगा दिया है। रही बात सनी पाजी की, भाई आप जानते हैं जो कभी भी जो भी डायलॉग आया काफ़ी भारी भरकम, हमारे यहाँ इतने जो है, तुम्हारे यहाँ इतने जो है लोग नहीं होंगे जितने बकरे हमारे ईद में काट दिए जाते हैं। तो भाई साहब सनी पाजी का वो मोटिवेशनल स्पीच जो है जब पास आउट परेड होती है, इन जो है जो भी स्काउट लोग हैं, तो आपको देखने को मिलेगा वो एकेडमिक माहौल। तो फर्स्ट हाफ में एकेडमी दिखाया, फर्स्ट हाफ में जो है इनका परिवार दिखाया, खास करके बॉर्डर 2 में, जो बॉर्डर 1 में हम बहुत कम दिखा पाए थे उनके परिवार की लाइफ, बॉर्डर 2 में प्रॉपर तरीके से उनके परिवार की लाइफ और डिटेलिंग दिखाई है। खास करके लेडीज कैरेक्टर को काफ़ी जो है हाईलाइट किया है, क्योंकि भाई देखिए जब जो जेंट्स कैरेक्टर होते हैं, जो हम लोग जो फौजी होते हैं बॉर्डर पे जाते हैं, जितना वीरता वो दिखाते हैं ना, उससे कहीं कम वीरता उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके बहन, उनकी माएँ भी दिखाती हैं। तो एक वो तकलीफ का दौर होता है जो अपने बच्चों को भेजती हैं जो है भारत माँ की रक्षा के लिए। तो इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में दिखाया है। और सेखो के कैरेक्टर में आपने देखा होगा किस तरह बच्चों के जो बच्चे कागज़ का प्लेन के साथ में खेल रहे थे, फिर उनके ऊपर गोला गिरता है, फिर वही कागज़ का प्लेन वो अपने फाइटर जेट में जो है टांग करके रखते हैं और उसको देखते हैं, तब वो इमोशन के साथ कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से, जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ ना, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिटेलिंग में दिखाया। जैसे दिए का जलना, गुरुद्वारे पे सनी पाजी जाते जब उनके बेटे का जो है उनका बेटा अंगद सिंह शहीद होता है, तो भाई साहब इमोशन को बिल्कुल बांध के रखा है। जो लोग बात कर रहे थे कि वार फिल्म है, यहाँ पे बीएफएक्स काफ़ी बच्चों वाला है, तो भाई बीएफएक्स टेक्निकल चीज़ें अपने पास रखो, ठीक है ना, अपने पास रखो। ये वार सीक्वेंस नहीं है, ये एक तकलीफ की फिल्म है, ये एक इमोशन की फिल्म है, और उस इमोशन को बांध के रखा है। माँ से बेटे का इमोशन, बेटे का माँ से इमोशन, भारत माँ से इमोशन, एक बहन का भाई से इमोशन, एक साथी फौजी का अपने जो है साथी फौजी से इमोशन। उस इमोशन में डायरेक्टर जीते हैं हमारे बॉर्डर 2 के जो डायरेक्टर हैं। किस तरह जो है उन्होंने कहा कि हम राजा के लिए नहीं लड़ते हैं। जब जो है सनी देओल पाजी ने जो एक स्पीच दिया है कि भाई हम किसी राजा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने साथी के लिए लड़ रहे हैं। कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपका साथी वहां पे आपके साथ खड़ा होगा। भाई साहब भाईचारे का जो है स्पीच दिया है, और जो इमोशन दिखाया भाईचारे का और अलग अलग रिश्तों का, यार वो दिल जीत लेगा, आपको रोने के लिए मजबूर कर देगा। बाकी फाइट सीक्वेंस ठीक है यार, थोड़ा हल्का दिखा दिया भारत की जो है, जैसे कि नेबल में वहाँ पे पाकिस्तान ने टारपीडो से अटैक कर दिया और शिप जो है डूबने लगी, तो वहाँ पे हार रही थी। कई मुद्दे पे दिखाया वहाँ भारतीय सेना हार रही थी, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं, भारतीय सेना कहीं हारी नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। और फिल्में भी जीती है, लेकिन मुश्किल दौर से होकर जीती, क्योंकि रिसोर्सेस और जो है बल कम था अपने पास में, क्योंकि ईस्ट फ्रंट पे युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से। पूरे फिल्म में भाई साहब देशभक्ति की जो चाशनी है उसको बहुत सही तरीके से दिखाया, बहुत सही तरीके से डिटेलिंग में दिखाया है। इमोशन को, एक एक इमोशन को उन्होंने उकेरा है। जैसे कि मोरनी की बात अभी देखिए, ये जो सेखो का कैरेक्टर था, जो फ्लाइंग ऑफिसर थे, उन्होंने मोरनी की बात की। मोरनी उन्होंने अपने पत्नी के लिए बोला, अपने जो है उस फाइटर प्लेन के लिए भी बोला था। तो वो एक एक चीज को लेकर के किस तरह से चीजों को डिटेल कर रहे थे, वो चीजें जो है जस्टिफाई कर रही हैं, वो चीजें आपको जो है बांध के रख रही हैं। तो मेरे ख्याल से बॉर्डर 2 किसी भी मायने में बॉर्डर 1 से कम नहीं है। बॉर्डर था वो एक साइड का मुद्दा था, लोंगेवाला पर जो है अटैक हुआ था, सिर्फ वहीं का युद्ध था, लेकिन बॉर्डर 2 पे कई फ्रंट पे युद्ध हुआ है। एक जो जिसमें सनी पाजी लड़ रहे थे, एक जगह पे जहां पे दहिया
पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो है कब्जा किए, लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ फ्लाइंग ऑफिसर उनके जो है एयरफोर्स की टुकड़ी से लड़ रहा था, एक तरफ जो है क्या बोलते हैं वाटर में अलग युद्ध चल रहा था, जिसमें जो है आहान सेठी क्या नेवल ऑफिसर थे। तो ये अलग अलग जगह पे ये युद्ध दिखाया जा रहा था, और बॉर्डर में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनका भी नाम इसमें दिखाया गया और रेडियो पे बताया गया कि ये लोग वहां पे उस फ्रंट पे युद्ध करते हुए शहीद हुए। तो इन सारी चीजों को अपने सारे जो है करेक्टर को पहली बार ट्रिब्यूट दिया है, जो बॉर्डर में रहे हैं, जो बॉर्डर में जो है शहीद हुए थे, जिनका नाम है हमें नाम नहीं याद आ रहा, तो उनको भी बताया। प्लस जितने जो है आर्टिस्ट ने काम किया था बॉर्डर में उनको भी जो है काफ़ी सल्यूट किया एक तरह से। तो ये फिल्म जो है कहीं से भी बॉर्डर से अलग नहीं है, डिटैच नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई साहब सनी देओल की परफॉर्मेंस पूरे फिल्म में स्टार्ट टू एंड जबरदस्त रहा है। वरुण धवन जिस तरह से बदलापुर में जो है परफॉर्म किया था भाई साहब, उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें वरुण धवन की आई है। और मेरे ख्याल से जो सबसे लीड एक्टर है, सनी पाजी की बात करूं तो एक अलग बात है, लेकिन भाई साहब वरुण धवन जो है इस फिल्म का लीड एक्टर है, ठीक है ना। खैर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा जो है दिलजीत दोसांझ का भी, आहान सेठी का भी। ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया है, आप जा करके देखेंगे, आप जा करके इसको देख सकते हैं। बढ़िया फिल्म है, आपको रुलाएगी। और बात जब देशभक्ति की हो भाई, तो कम से कम जो है ऐसी बातें तब हम नहीं करते हैं कि इसमें ये है वो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल्म में वो सब बातें थी, वो सब एक नैरेटिव चल रहा था, क्यों चल रहा था आई डोंट नो, बट 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म आपको बांध के रखेगी भाई, आपको बांध के रखेगी, आपको बोर नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से बॉर्डर को अगर स्टार की बात करूं तो भाई इमोशन की बात करूं तो इमोशन में पूरे 5 स्टार हैं। टेक्निकल बात करूंगा तो टेक्निकल बात में कई जगह आपने देखा होगा कि जो जिस युद्ध वगैरह में किस तरह से टैंक को फोड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें और आपको देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैं जो है 4 स्टार दूंगा बॉर्डर को। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, भैया देशभक्ति की फिल्म है तो इसको जाकर के जरूर देखें, आप लोग जरूर देखें, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जय हिंद।